अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका न्यू व्लॉग में। आज हम बात कर रहे हैं भूत, परहेज, चुड़ैल, जादू टोना की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज हम बात कर रहे हैं हैलोवीन के बारे में। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ये हैलोवीन क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसकी पॉपुलैरिटी आज कहाँ तक आ चुकी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैलोवीन को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा इब्तिदा में जाना होगा। हैलोवीन की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 2000 साल पहले। इसकी शुरुआत केल्टिक कॉम से होती है। केल्टिक कॉम यूरोप के इस इलाके में थी जहाँ पर आज आयरलैंड है। केल्टिक लोग एक इवेंट सेलिब्रेट करते थे जिसे सोमे के नाम से जाना जाता था। सोमे उनके कैलेंडर के मुताबिक इस दिन साल का एंड होता था जो कि समर्स में होता था और शुरुआत होती थी एक नए साल की जो कि विंटर्स की पहली रात होती थी। केल्टिक लोगों का मानना था कि इस दिन मौत और ज़िंदगी के दरमियान जो पर्दा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और इस दिन तमाम भूत, परे, चुड़ैलें हमारी दुनिया में आ जाती हैं और लोगों को तंग करती हैं। केल्टिक लोग अपने घरों के दरवाजे खुले रख देते थे, अपने घरों के बाहर आग जलाते थे बचने के लिए, वाइन रखते थे, फूड रखते थे और अजीब अजीब तरह के कॉस्ट्यूम पहनते थे ताकि भूत और चुड़ैलों को ये ना लगे कि ये इंसान है। इस तरह से वो अपने आप को इस दिन इस इवेंट में महफूज रखते थे। जब रोमन ने इस इलाके पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने तमाम केल्टिक इलाकों पे अपने कंट्रोल में कर दिए और इन लोगों को अपने इलाके छोड़कर यहाँ वहाँ जाना पड़ा। 609 एडी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पोप बोनीफेस द फोर्थ ने डिसाइड किया कि वो अपने शहीदों को ऑनर देने के लिए 13 मई को एक इवेंट सेलिब्रेट करेंगे और इस इवेंट का नाम रखेंगे ऑल मार्टर्स डे। और फिर पोप कैरागोरी द थर्ड ने इस इवेंट का नाम ऑल सेंट्स डे रखा और इस तरह ये दिन ऑल सेंट्स डे एज वेल एज ऑल मार्टर्स कहलाने जाने लगा और इस इवेंट को 13 मई से 1 नवंबर पर शिफ्ट कर दिया गया। अगर आप रोमन एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। इसके बाद दोस्तों 19वीं सेंचुरी में जब यूरोप से अमेरिका गए तो वो अकेले नहीं गए, वो अपने साथ अपने पुराने ट्रेडिशंस भी लेके गए और इसी तरीके से ये ट्रेडिशन दाखिल हुआ अमेरिका में और उसने एक नया रंग पकड़ लिया। यूरोपियन ट्रेडिशंस के साथ अमेरिकन इंडियंस की रसूमात भी मिलने लगी और एक मुख्तलिफ अमेरिकन वर्जन ऑफ हेलोवीन उभरता चला गया। कॉलोनियल हेलोवीन के जश्न में भूतों की कहानियां सुनाई जाती थीं और हर किस्म की शरारत होती थी। आयरिश और इंग्लिश रसूमात से इत्तफाक करके अमेरिकन लोगों ने भी कॉस्ट्यूम पहनना शुरू कर दिए और घरों घर जाके फूड और पैसे मांगने शुरू कर दिए और इस ट्रेडिशन का आगाज हुआ जिसे आज हम ट्रिक और ट्रीट के नाम से जानते हैं। अमेरिकन लोगों ने हेलोवीन को तब्दील करने की काफ़ी कोशिश की और उन्होंने इस इवेंट को फोकस किया कम्युनिटी फन की तरफ और इस तरह हेलोवीन ने अपनी ज़्यादातर सुपरस्टिशियस और दीनी रंगो रूप को खो दिया। 1920s और 30s तक हेलोवीन एक सर्कुलर कम्युनिटी सेंट्रल हॉलिडे बन चुका था जिसमें शहरों में पूरे टाउन में पार्टीज हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर II के बाद 1950s में बेबी बूम के दौरान बहुत से बच्चों की पैदाइश हुई और ये पार्टीज बच्चों के लिए फ्रेंडली हो गई और वो कम्युनिटी सेंटर्स, क्लासरूम और घरों तक शिफ्ट हो गई और इस तरह एक सदियों पुरानी ट्रिक और ट्रीटिंग की प्रैक्टिस भी दोबारा शुरू हुई और देखते ही देखते अमेरिका में एक नया ट्रेडिशन बन गया जिसे ट्रिक और ट्रीट के नाम से आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। 20वीं सेंचुरी में मानो इस इवेंट में एक नई जान आ गई। 20वीं सेंचुरी के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज, टीवी शोज़ ने इस पूरे इवेंट को पॉप कल्चर का एक अहम तरीन हिस्सा बना दिया। इट्स अ ग्रेट पम्पकिन, चार्ली ब्राउन और हैलोवीन जैसे बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई जो कि बहुत मशहूर हुई और हैलोवीन को इससे पॉप कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना दिया। आज हैलोवीन दुनिया में अलग अलग तरीक़ों से अपने हिसाब से बनाई जाती है। मैक्सिको के द डे ऑफ डेथ से लेकर के दिलचस्प तरीन ट्रेडिशन से
मनाई जाती थी। आई होप आप लोग भी अपना इवेंट एंजॉय कर रहे होंगे अपने तरीके से, अपने कस्टम से, अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से। अगर आपको ये हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन चीज़ों पर वीडियोस देखनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।